मुख्यमंत्री योगी ने 56 जनपदों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाई है। रविवार सुबह 5 कालिदास मार्ग के आवास के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वैन की 56 शहरों के लिए रवाना किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि पुलिस को मॉडर्न बनाने का लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, पुलिस को आधुनिक किया जा रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अब तक जेल से अदालत लाने के लिए जिन वैन्स का इस्तेमाल होता था उसमें कैदी या तो भाग खड़े होते थे या किसी गिरोह द्वारा उन पर हमला होता था। ये प्रिजन वैन आधुनिक है और 25 करोड़ की जनता की सुरक्षा के हित में सरकार पुलिस विभाग को आधुनिक बना रही है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस विभाग में 1,56,000 निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। साइबर थानों की स्थापना हुई है। आज लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं। प्रदेश आज एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल का आधुनिकीकरण ही नहीं किया, बल्कि जिन कार्मिकों का हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस बल का उन्हें हिस्सा बनाया है, उनकी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके उनकी आवासीय सुविधा का समाधान करने की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि अक्सर ये चर्चा होती थी, देखने को मिलता था कि जेल से अदालत तक या अदालत से जेल तक वापस लाने के लिए जिन वाहनों का उपयोग पुलिस बल करता था वे पुराने पड़ चुके होते थे, उनमें तकनीक का कहीं उपयोग नहीं किया गया था और बहुत बार या तो कैदी वहां से भागते थे या फिर आपराधिक गिरोह उन पर हमला करके कैदियों को छुड़वाने का भी शरारतपूर्ण चेष्टा करते थे। ये मॉडर्न प्रिजन वैन जो 56 की संख्या में आज यहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये हर प्रकार की तकनीकी युक्त एक ऐसे वैन हैं जहां पर जो पुलिसकर्मी रहेंगे वे तो सुरक्षित रहेंगे ही, कैदी को भी जेल से कोर्ट तक और कोर्ट से वापस सुरक्षित जेल तक पहुंचाने में इनके माध्यम से मदद मिलेगी। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए गृह विभाग को और कारागार विभाग को संयुक्त रूप से इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर इतनी 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दिशा से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, प्रदेश के हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना की कार्रवाई का हो या फिर जोन स्तर पर FSL लैब्स की स्थापना का, प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। सहारनपुर के देवन में मदरसों के सर्वे को लेकर बैठक हुई है। मस्जिद राशिदिया में हुई बैठक में 500 मदरसा संचालकों और हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की है। वहीं इस बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकार की ओर से कराए जा रहे सर्वे का विरोध नहीं किया जाएगा, सरकार को खुद वो जानकारी दी जाएगी जो वो चाहते हैं।
सरकार को मदरसों, मुसलमानों और मस्जिदों को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि देश हित में जो भी जरूरी हो उन कामों को संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। देखिए, ये मदरसा हम लोग जो है अपने हिसाब से चला रहे हैं। बच्चों की फीस और बच्चों की जो मदरसे में जो मेम्बरान कुछ है उनसे चंदा कलेक्ट करके हम लोग इस मदरसे को चला रहे हैं। क्योंकि बड़ी मजबूरी हालत में हम लोग मदरसा चला रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है हमको कोई ये नहीं दे रही, गैर मान्यता प्राप्त है। इसलिए हम लोग फुल अपने बजट से और मोहल्ले ही के बजट से, ज़्यादातर यहीं के लोग जो है फीस के बाद जो घटता है यहीं से हम लोग देते लेते हैं। देखिए, मदरसा चलाने की वजह हमारी ये है कि हमारे घर के बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें, हिंदी, अंग्रेजी और वो पहले अरबी तालीम हम लोग मदरसे के ज़रिए देते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और हिसाब की भी तालीम देते हैं। इसके बाद जब बच्चे बड़े होते तो उनको स्कूल में डालते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है और बच्चे जो है आगे बढ़ के बहुत तरक्की करते हैं और देश के हित में काम होगा वो। यह एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, इसलिए इसकी कोई सूचना विभाग के पास नहीं थी। चूँकि मान्यता वाले ही मदरसों की सूचना विभाग के पास होती है, तो इस संबंध में इसका एक सर्वे किया गया और निर्धारित बिंदुओं पर सूचना इकट्ठी की गई है। जिस मदरसा का मान्यता नहीं है उसके लिए क्या किया जाएगा? नहीं, इस तरह का अभी निर्णय उच्च स्तर पे होना है। बिना मान्यता के मदरसे नहीं चलने पर या फिर उनको मान्यता लेने के लिए संबंध में निर्णय उच्च स्तर पे किया जाना है। तो कितने मदरसों का विस्तार किया गया, चेकिंग किया गया और कितना बाकी रह गया? अभी मदरसों की आज ये हम लोग तीसरे मदरसे पर चेकिंग कर रहे हैं, इस तरह का सर्वे इकट्ठा कर रहे हैं। आगे जितने अन्य भी संज्ञान में आएंगे, चूँकि कहाँ बिना मान्यता चल रहे हैं ये पूरा एग्जैक्ट सूचना नहीं है। जहाँ सूचना मिल रही है उसका हम लोग सूचना इकट्ठा करके उसका सर्वे कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में लंपी स्किन डिजीज के कई मामले सामने आए हैं। लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लंपी बीमारी से ग्रसित गायों को शेल्टर होम में रखकर इलाज किया जा रहा है। लंपी वायरस लगातार पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर अब लोगों में भी डर बैठ गया है। खबर कानपुर के बर्रा थाना मालवीय विहार से, जहां पर सीवर टैंक में शटरिंग खोलने उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है। साथ ही बचाने के लिए सीवर में उतरे 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। आनन फानन में आसपास के लोगों ने घायल मजदूरों को सीवर से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मृतक सफाई कर्मी के शव को ले जाना चाहती थी तो परिवार वालों ने इसका विरोध किया। विरोध के चलते शव को उठाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। बर्रा क्षेत्र में मालवीय बिहार दामोदर नगर से एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्तियों की, जिनकी उम्र करीब 22 से 25 वर्ष के बीच है, वो तीनों एक सेप्टिक टैंक में गिर गए हैं। जो घटनास्थल पर पहुंचने पे जानकारी प्राप्त हुई, वो यहाँ पे एक रिनोवेशन का काम चल रहा था और नीचे सेप्टिक टैंक की शटरिंग हटाने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम शिवा है वो नीचे गया और वहाँ उसको वो मूर्छित हो गया और वो सेप्टिक टैंक में ही गिर गया। तब 2 लोग और उसको बचाने के लिए जब अंदर गए तो वो लोग भी वहाँ मूर्छित हो गए, जिसमें से शिवा नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी दोनों व्यक्तियों को रीजेंसी हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सवा करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा।
यार इतने सारे ई स्कूटर ब्रांड्स, लूं तो कौन सा? इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? आधी बैटरी, आधी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हो उनका जिनका है माइक्रोटेक और ओकाया में 41 सालों का बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, तो फिर सोचना कैसा। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर जो दे 140 से 160 किलोमीटर की माइलेज। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। लखनऊ के लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। विधान मंडल का मानसून सत्र इस बार महिला सदस्यों के लिए यादगार बनेगा। विधानसभा सत्र में एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए नाम रहेगा। 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान सदन में सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, लेकिन बोलने का अवसर सिर्फ महिला सदस्यों को मिलेगा। हर महिला सदस्य को कम से कम 3 मिनट और अधिकतम 8 मिनट का वक्त दिया जाएगा। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है। एक एनजीओ की मदद से हर वार्ड में वार्ड मित्र रखेंगे, जिनका उद्देश्य यह है कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना का लाभ हर अंतिम पायदान पर खड़े हर एक व्यक्ति को मिले। वहीं इस मौके पर सांसद से सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने खास बातचीत की। सरकारें विकास और आम जनता के हित के कार्यों का दावा करती हैं तो आम जनता कई बार इससे महरूम रहती है और विपक्ष को मौका मिलता है सरकार पर उंगली उठाने का। लेकिन कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी एक ऐसा फार्मूला लाए हैं कि ये योजनाएं घरातल पर पहुंचे, आम जनता के हित तक पहुंचे। आइए जानते हैं सांसद जी से। सांसद जी, जो योजना लाए क्या लाभ होगा, क्या है योजना? देखिए, मैं ग्राम मित्र या वार्ड मित्र के रूप में एक इंटरमीडिएट पास व्यक्ति की नियुक्ति करूंगा जो कंप्यूटर जानता हो, जो ऐप के माध्यम से काम कर सके, और उनको हम 100 घर अलॉट करेंगे। वो 100 घरों में जाएगा, परिवार की हिस्ट्री भी नोट करेगा और किस योजना की उनको आवश्यकता है वो अपने आप उसमें योजनाओं का भी डिटेल होगा। जो योजना की आवश्यकता है वो योजना उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, उसमें क्या कठिनाई आ रही है, फॉर्मेट भरने में दिक्कत आ रही है, वो लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, या उन पर समय का अभाव है, तो वो फिर हमारा जो आदमी होगा वो उनकी मदद करेगा और योजनाओं के बारे में सहयोग करेगा ताकि उस योजना का लाभ उस परिवार को, उस व्यक्ति को मिल सके। योजना का लाभ ये एक एनजीओ के माध्यम से सांसद सत्यदेव पचौरी करा रहे हैं। एनजीओ की संचालिका भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। मैम, किस तरह के लोगों को, कितने लोगों की भर्तियां होंगी, क्या स्ट्रक्चर होगा और कैसे मॉनिटरिंग होगी? जैसे सर ने कहा है कि इनके यहाँ 85 वार्ड्स हैं, तो ये सारे 85 वार्ड्स में एक जने को दिया जाएगा जिनके पास 100 घर होंगे या 200 घर होंगे। जो वार्ड में जितने घर होते हैं उस हिसाब से जितने घर है वो एक लड़का एक वार्ड में कवर होगा। उसका सैलरी हमारे तरफ से जाएगी, उनको 5,000 रुपया सैलरी मिलेगा महीने में। और ये 2 साल का प्रोजेक्ट फिलहाल है, अगर ये हम सक्सेसफुल होते हैं तो इसको आगे भी करते जाएंगे और ताकि लोगों तक हम लोग ये पहुंचा सके। जो उसकी कानपुर में अगर योजना सफल होती है तो क्या अन्य लोकसभाओं में या बाहर भी जाएगी? बिल्कुल जाएगी, हर जगह जाएगी, क्योंकि लोगों तक स्कीम पहुंचाना ही तो काम है। और अगर उनको उनको सुविधाएं सरकार की मिलती है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार्टअप योजना की बात करते हैं। ऐसे में सांसद सत्यदेव पचौरी का यह प्रयोग किसी स्टार्टअप योजना से कम नहीं। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय। अमरोहा जिले के एक गांव में मां बेटी के शव रविवार सुबह चारपाई पर पड़े हुए मिले हैं। दोनों के सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। मृतक महिला विधवा है और अपनी बेटी के साथ ससुराल में रहती थी। मृतक महिला के मायके वालों की माने तो जमीन के लिए हत्या ससुराल वालों ने कर दी है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। डबल मर्डर का मामला गजरौला थाना क्षेत्र के ब्रजघाट चौकी के
तांता ठेर का है। वहीं मृतक महिला का नाम मिथिलेश था, जिसकी उम्र 38 साल थी, जबकि मृतक बेटी का नाम यशी था, जिसकी उम्र महज 10 साल थी। गांव पड़ता है काठा ठेर, चौकी बरिंजा, थाना गजरवाला, जनपद अमरोहा में। और यहाँ पे स्थानीय पुलिस को लगभग 6:45-7 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक महिला और उनकी बेटी की हत्या करी गई है। मौके के ऊपर तत्काल ही सभी लोग पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची है। डेड बॉडी को मॉर्चुरी के लिए भिजवाया गया है। जो अभी तक की प्राप्त जानकारी है, महिला की एज लगभग 30 से 32 के आसपास है और उनकी एक डॉटर है। इसके अलावा ये इनके बारे में ये भी पता लगा है कि उनके पति की मृत्यु 2013 में हुई थी और इनका एक बेटा भी है। संबंध में जो मायके वाले हैं, लड़की के घर वाले हैं, उनके द्वारा कुछ हम लोग को चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही मौके पर के ऊपर भी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं। मायके वालों द्वारा इस संबंध में तहरीर की जा रही है और कुछ लोगों को हम लोग के बारे में पूछताछ की जा रही है और जल्दी इस घटना का सूचना बना। मैं यही मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 महीने रह के गई हूँ। मुझे इन सब लोगों का, इनके ससुराल वालों का सबका बर्ताव पता है। ये लोग बिल्कुल यहाँ पे देखने नहीं आते थे, बजाय इसके कि वो विधवा हो रहा था, उसको देखने आना चाहिए था, नहीं क्या आना चाहिए था कि उनके सास ससुर को कैसे रहती है, लेकिन वो लोग यहाँ पे देखने नहीं आते थे। कोई बार इनका बेटा है ये नवनीत, इसको गायब कर लिया गया था पहले, और अब से 2-3 महीना पहले उनके जेठ जिठानी और उनका लड़का, उसको उन्होंने आके हमारी बुआ जी को पीटा था। हम वहाँ पे नहीं थे, हम घर पे चले गए थे। तो जिस समय हम रहे वहाँ तक तो कोई विवाद नहीं हुआ, बोलने नहीं आते थे, देखने ही नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही हम गए तो इनमें फिर से विवाद, हमारी बुआ जी को भगाना शुरू कर दिया। खेत में तोरी वगैरह बोती है, मजदूरी करती हैं, तो वो जो तोरी लगाती है ना, उनकी बेल भी उखाड़ देते हैं। सीतापुर में कुछ दिनों से लगातार हो रहे बारिश के कारण कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसमें महमूदाबाद तहसील के ब्लॉक रामपुर मथुरा और तहसील बिस्वा के ब्लॉक रेसुआ प्रभावित हैं। अब बाढ़ का पानी अब गांवों के लोगों के घरों में दाखिल होने लगा है। वहीं 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से हालात और ज्यादा भयावह हो गए हैं। आवागमन बाधित हो रहा है। ग्रामीणों को नाव का सहारा लेकर गुजर बसर करना पड़ रहा है। कहाँ रहते हैं? नावाकुटी। अब बताइए क्या दिक्कत है आपकी? अरे पानी चौगिरदा गांव के आर पार घिरा है, ना कोई शासन प्रशासन नहीं दिखा है और ना गल्ला पानी कुछ नहीं मिला है। कटान पर घर लगा है। बाबाकुटी गांव के आर पार चौगिरदा पानी घिरा है। और अभी तक कोई? हाँ, कोई प्रशासन नहीं दिखा है। अच्छा, रामदीन। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बाबाकुटी। बताइए समस्या बताइए। समस्या साहब यह है कि जैसे अब पानी के बाढ़ है तो साहब कोई हाकिम ही नहीं आवत है साहब यहाँ देखे। अच्छा। और न कुछ बटे वाला है। बटे से तो जिनके बंधा पर यहाँ 2-4 जन के यहाँ बाढ़ बच्चे ले गया, बाकी यहाँ तो भूखने मरे। हाँ, तो साहब अब वहाँ बताइत रहा है कि कोई समस्या का मतलब दूर करे वाली हो तो ठीक रहे, या तो कहूँ जगह जमीन दी जाए, तो हम सब दिन यही। सही बात। बहराइच में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां जुलूस निकाला गया है। जुलूस नाजरपुरा स्थित दुलदुल हाउस से निकाला गया है। अंजुमन फनाफिल और नोहा मातम की अलम दुलदुल शामिल था। अंजुमनों ने मातम करते हुए से होता हुआ करबला पर जाकर खबर आगरा से है, जहां पर आर सिमेट्री नाम से पहचान मकबरे को मरम्मत कर और खूबसूरत बनाने का काम। यह मकबरा भूत नकल फर्क यह है कि ताजमहल बड़ा है और उस मकबरा साथ ही यह लाल पत्थर से बना हुआ है। सन 1611 में यह मकबरा, उस दौर में 1 लाख रुपए की लागत इसमें बनवाने में लगी थी। पुरातत्व है, कब्रों के संरक्षण के लिए बजट जारी किया है, उसे खूबसूरत बनाने का बात है। आया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें सबसे बड़ी बैटरी
4.4 पावर वाली जो दे मीटर चार्ज का 1,70,000 वाला सब्सिडी के बाद पहुंचे मुख्यमंत्री ने पंथ में आयोजित पखवाड़ा का हिस्सा लेकर मुख्यमंत्री कहा कि के जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड सरकार सेवा चलेगा तहत में कई उत्तराखंड वक्त तौर पर शादाब बनाने क्लास लिया गया है। इसके अलावा क्लास मुफ्त की व्यवस्था पास हुआ है। 130 सिलेबस पर विशेष फीस हुआ है उसे हटाया जाएगा। बोर्ड की के लिए फिर से लिए रखे हुआ है। बोर्ड अपने मदरसों के अंदर फ्री कोचिंग का किया है। जो कोचिंग स्टडीज के लिए या जो कंपटीशन के कोर्सेज होते हैं करा हम ऑनलाइन जाएंगे। है हमारे पास वक्त मिलता है तो उनमें जैसे इलेक्ट्रिशियन नंबर होता है बहुत करते हैं जिसे उत्तराखंड सर्टिफिकेट देगी उनको स्किल्ड वो कराएगी। जो हमारा अरब कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट पे लोग डिमांड करते हैं कि हमें चाहिए हमें प्लम्बर चाहिए तो होता है वहां एसी पे डीसी होता है एसी डीसी का हमारे यहाँ तो वहां से उन्हें यहाँ ट्रेन और हम इन्वर्टर का काम हमारे बच्चे और जिससे देश यहाँ आए और हमारे बच्चों को बेहतर कुछ नई चीजों को लाने जा रहा है उसके ऊपर भी चर्चा हुई और उस पर सब लोगों की आम सहमति बनी है। केदारनाथ में इस समय गर्भगृह को सोने से बढ़ने की कवायद चल रही है। वहीं कुछ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। धार्मिक के विरुद्ध है इससे मंदिर होगा। वहीं कांग्रेस भी सरकार से कर रही है और इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि जो विरोध कर रहे हैं उनसे बात की जा रही है। हालांकि मरने में सभी धार्मिक मान्यताओं का पालन किया जा रहा है। विशेषज्ञ और पुरातत्व सोने की परत एक दानदाता लगवा काम अक्टूबर तक पूरा होगा। के मामले को ने हुए कहा है कि एसटीएफ असल मास्टर माइंड अभी भी एसटीएफ की पकड़ से बाहर है। कुछ सफेद पोशधारी मामले में संलिप्त शाह भी एसटीएफ को चाहिए कि सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष करे जिससे और बात हो जाएगा। नहीं वो कुछ कि कुछ लोग पीसीसी के जो चुन के आए हैं और एक कांग्रेस की लिस्ट भी है तो आदरणीय मेंबर में था हमारे मेरे लोग हैं नीति की गलत है देते तो पर मामूली बात उसमें इस दौरान ये भी जा रहा है कि
लोगों को नजदीकी बीडी पांडे अस्पताल जहां उनका इलाज अस्पताल को खुली चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उन्हें टांके लगाने पड़े हैं, लेकिन सभी की हालत खतरे से बाहर है। मैं माल रोड पे 2 पक्षों में लड़ाई हुई आपस में, उनमें से 2 लोग जो है घायल हुए, उनके टांके भी कुछ आए और बाकी तो कोई ज्यादा चोट किसी की लगी नहीं है, 2 ही लोगों की लगी है। और यहाँ से हमने पुलिस इंक्वेस्ट भेज दी है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। पुलिस अब उनका मेडिकल कराने लेके आई यहाँ पे और उनका मेडिकल भी आ जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समलाइव.com। सहारा प्रणाम। यार इतने सारे ई स्कूटर ब्रांड्स, लूं तो कौन सा? इलेक्ट्रिक स्कूटर है क्या? आधी बैटरी, आधी इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ही हो उनका जिनका है माइक्रोटेक और ओकाया में 41 सालों का बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, तो फिर सोचना कैसा? ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर जो दे 140 से 160 किलोमीटर की माइलेज। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर, इसमें है सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं ओकाया फास्ट ई स्कूटर जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में, अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। उत्तर प्रदेश के 56 जनपद को मिली मॉडर्न प्रिजन वैन, मुख्यमंत्री योगी ने दिखाई हरी झंडी, बोले अब कैदी आधुनिक वैन से नहीं भाग पाएंगे। देवन में हुई मदरसा संचालकों की बैठक, बोले मदरसों का सर्वे कराना सरकार का हक, 10 सितंबर से जारी है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे। मुख्यमंत्री धामी का उधम सिंह नगर दौरा, स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में हुए शामिल, पूरे राज्य में स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर भी लगाए गए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का विरोध, कहा धार्मिक परंपरा के विरुद्ध मंदिर को भी होगा नुकसान। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष बोले विरोधियों से की जा रही है बात। ग्रेटर नोएडा में लंपी वायरस की दस्तक, संक्रमित पशुओं का शेल्टर होम में चल रहा है इलाज, 123 गायें संक्रमित। और सीतापुर में भारी बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने पर बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों पर गहराया संकट, ग्रामीणों को लेना पड़ रहा है नाव का सहारा।
हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं उकाया फास्ट ई स्कूटर जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में।